जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 6 अक्टूबर बुधवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है। आश्विन मास की जो अमावस्या होती है उसे सर्वपितृ अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, पितरों की विदाई का दिन होता है, पितृ विसर्जन का दिन होता है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं वो पितृलोक से धरती पर आती हैं और अमावस्या तिथि पर, आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर वो वापस पितृलोक में लौट जाती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या तिथि। और आज के दिन अगर हम अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की हमें प्राप्ति होती है। हमारे पितृ तृप्त होकर धरती से जब जाते हैं तो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। जीवन में हमारी जितनी भी परेशानियां हो, जितनी भी बाधाएं हो, पितरों की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से वो दूर हो जाती है। तो अमावस्या तिथि पर किया गया दान, तर्पण इत्यादि का फल भी हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है, क्योंकि पितृ जो हैं वो विदा हो रहे होते हैं उस समय में। जब हम उनको सच्चे मन से याद करके उनके निमित्त हम दान करते हैं या दीप दान करते हैं या फिर हम तर्पण करते हैं तो हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देती हैं। और जब पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो फिर जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती है। पितृ हमें धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अमावस्या तिथि और आज के दिन हमें अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि जरूर करना चाहिए। उनके निमित्त कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए जिससे कि वर्ष भर हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त रहें और हमें आशीर्वाद देती रहें। दोस्तों इस बार जो अमावस्या तिथि है 6 अक्टूबर को बहुत ही शुभ योग में है। इस शुभ योग में अगर हम अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, उनके निमित्त हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और कुछ विशेष उपाय करते हैं तो 12 वर्ष तक ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्माएं तृप्त रहती हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कौन सा है वो शुभ योग और कब से कब तक वो शुभ योग रहेगा, और इसके अलावा आज हमें इस शुभ योग में कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि वर्षों तक हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देती रहें और हमारे जीवन में चाहे जो भी परेशानी हो सभी परेशानियां दूर हो, पितरों की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, संतान की वृद्धि हो और समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति होकर जीवन सुखी और समृद्ध बने। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर यानी 6 अक्टूबर को कौन सा शुभ योग लग रहा है। देखिए इस बार शुभ योग जो है वो गज छाया योग है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि वर्षों के बाद यानी 11 वर्षों के बाद ये दुर्लभ योग बना हुआ है, जबकि सर्वपितृ अमावस्या पर गज छाया योग का निर्माण हो रहा है। गज छाया योग वर्ष 2010 में बना था और इस योग में बेहद शुभ और बहुत लाभकारी भी इस योग को माना गया है। और इस योग में अगर हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं तो पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस योग में यदि श्राद्ध और दान इत्यादि किया जाए पितरों के निमित्त तो उनकी आत्माएं अगले 12 वर्षों के लिए तृप्त हो जाती हैं। तो ऐसे में इस खास संयोग में हम सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध अवश्य करें, पितरों के निमित्त दान अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें। अपने पितरों का मतलब जितना भी हो सके अपने पितरों की कृपा पाने का पूरा प्रयास हमें इस योग में करना चाहिए। दोस्तों कैसे बनता है गज छाया योग? सूर्य और चंद्रमा जब हस्त नक्षत्र में होते हैं तब गज छाया योग का निर्माण होता है। और 6 अक्टूबर को सूर्योदय से लेकर और शाम को 4:34 तक सूर्य चंद्रमा हस्त नक्षत्र में होंगे। मतलब सुबह से ही सूर्योदय से लेकर और शाम को 4:34 तक ये शुभ योग रहेगा। और इस शुभ योग में अगर हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं या घी से बनी हुई वस्तुएं किसी जरूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को दान करते हैं खाने के लिए, तो इससे मान्यता है कि अन्न और वस्त्र के दान से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, हर तरह के संकट कट जाते हैं। आज का दिन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें ये शुभ योग का लगना अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो आज हमें विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पितरों की आत्मा वर्षों तक हमें आशीर्वाद देती रहे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि घर की रसोई में आज क्या बनना चाहिए। घर की रसोई में आज शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनना चाहिए। आपके यहाँ जो भी बनता हो, कई लोगों के यहाँ खीर पूरी इत्यादि बनती है,
कई लोगों के यहाँ आज के दिन कढ़ी पकौड़े पकवान इत्यादि बनते हैं। तो जो भी आपके यहाँ परंपरा है, आप उसी परंपरा के अनुसार, उसी रीति रिवाज के अनुसार आज भोजन बनाएं। शुद्ध सात्विक भोजन बनता है। लहसुन प्याज इत्यादि का आज बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा इत्यादि का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न आया था पिछली वीडियो में कि हमारे पूर्वजों को नॉनवेज ज़्यादा पसंद था, वो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते थे, तो क्या हम उनकी श्राद्ध की तिथि पर हम नॉनवेज देकर ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराएं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब अमावस्या तिथि, ये पितृपक्ष का पूरा जो समय होता है 15 दिन का, इस दौरान भूल से भी लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ना स्वयं करना चाहिए, न किसी और को अपने हाथ से इस तरह का खाना बनाकर हमें देना चाहिए। इसका बहुत दोष लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। किसी भी प्रकार के मांस मदिरा का सेवन आज बिल्कुल ना करें, नहीं तो पितरों की आत्माएं, अगर आपने बीच में श्राद्ध तर्पण इत्यादि भी किया होगा, तब भी प्रसन्न नहीं होंगी, तब भी वो अतृप्त होकर ही जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आज घर में जो भी बने शुद्ध बने, सात्विक बने। उसके बाद आप जो भोजन बनाते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए आज घर पे बुलाकर। तो संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराएं, नहीं तो आप भोजन की कच्ची सामग्री भी किसी ब्राह्मण के लिए आप दान स्वरूप में दे सकते हैं, जैसे कि दाल, चावल, आटा, घी, तेल, मसाले या खीर बनाने की सामग्री आप किसी भी ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को जरूर दान देकर आएं। अच्छा, ब्राह्मण को ही क्यों दान देना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो पितरों का दान होता है वो ब्राह्मण को दिया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं, किसी मजदूर को भी दे सकते हैं, भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को दान जरूर दीजिए अपने पितरों का मन में स्मरण करते हुए। इसके अलावा आप किसी को भी दान देते हैं, इससे आपको शुभ ही प्राप्त होती है, शुभता की ही प्राप्ति होती है। और आज विशेष आपको कुछ जीवों को भोजन कराना है, जैसे कि आज कौवे, कुत्ते, चींटी और गाय को भोजन जरूर कराना चाहिए। तो जो भी आप भोजन बनाएंगे, आज जो भी आज आपकी रसोई में बनेगा खाना, उसी भोजन में से आप सबको भोजन देंगे। जो भी चीज आप बना रहे हैं, एक पत्ते पर हर चीज में से थोड़ा थोड़ा निकालकर एक जगह रखें और किसी गाय को दें। इसी तरह से आप किसी कौवे के निमित्त सामग्री निकालकर छत पर रख दीजिए या खुले स्थान पर रख दीजिए। कुत्ते को भी भोजन दीजिए अपने हाथ से, अगर वो स्वयं कुत्ता आपको मिल जाता है तो खिला दीजिए अपने हाथ से, नहीं तो उसके निमित्त आप निकाल दीजिए। चींटी के निमित्त भी आपको सामग्री भोजन की जो भी आपके घर में बनी है, थोड़ी सी सामग्री चींटी के बिल के पास रख दीजिए, या कहीं भी कच्ची मिट्टी हो जहां पर, वहां पर अगर आप रख देते हैं तो चींटी अपने आप इस भोजन को ले लेती हैं। इसके अलावा बने हुए भोजन में से एक पत्ते पर भोजन निकालकर, पत्तल, जो पत्ते का पत्तल होता है, देखिए थर्माकोल का पत्तल नहीं चाहिए, हमेशा पत्ते का पत्तल प्रयोग करना चाहिए जब हम पितरों के निमित्त कोई सामग्री निकाल रहे हो। तो आप इस प्रकार से एक पत्तल पर या मिट्टी के बर्तन में भी आप रख सकते हैं। खाने की सामग्री निकालकर किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे आप रख दीजिए, वो भी पितरों को सीधे पहुंचता है। तो आप ये जरूर कीजिए। आज के दिन पीपल के नीचे भी आपको भोजन की सामग्री रखनी है और इसके अलावा सभी जीवों को भी देना है। गाय को जरूर दीजिए, ब्राह्मण को संभव हो तो बुलाकर घर पे भोजन कराइए। इस प्रकार से हमें आज के दिन अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। ये दान है जिसे पंचबली कहा जाता है, 5 जीवों को भोजन कराना, जो कि आज आप जरूर करें। अमावस्या है, अंतिम दिन है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा विशेष क्या करें? देखिए, इसके अलावा विशेष आपको पीपल के पास एक मिट्टी का घड़ा रखना है। अब मिट्टी का घड़ा कैसे रखना है? देखिए, मिट्टी का जो घड़ा होता है, आप देख लीजिए, मिट्टी के बर्तन जो मिलते हैं आप अपने हिसाब से साइज देख लीजिए, बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा सा भी घड़ा रख सकते हैं, लेकिन उस घड़े को आप देख लीजिए टूटा फूटा ना हो, एकदम साफ सुथरा घड़ा होना चाहिए। और उसमें आपको घर से ही पानी भरकर लेके जाना है, अपने घर से ही पानी भरकर आप इस घड़े में लेकर जाएंगे और उस मटके के अंदर थोड़ा सा शक्कर या शहद जरूर डाल दीजिए, जिससे कि वो पानी थोड़ा मीठा हो जाए। मीठा पानी मतलब हमें पीपल वृक्ष के नीचे रखना है अपने पितरों के निमित्त। इसमें आपको थोड़ा सा तिल डालना है, काले तिल डाल दीजिए, और इसके अलावा सिक्का डाल दीजिए, 5 रुपए का, 10 रुपए का या 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसमें सिक्के डाल दीजिए। आप 11 रुपए डाल दीजिए और ये मिट्टी का घड़ा आप किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दीजिए। कब रखना है? आप सुबह रख सकते हैं, सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद सुबह भी रख सकते हैं, चाहे तो शाम को भी रख सकते हैं। मतलब सुबह से शाम तक, पूरा ही दिन बहुत शुभ है तो सुबह भी आप रख सकते हैं, चाहे तो शाम को रख दीजिए। मतलब शाम होने से पहले आप ये काम जरूर कर लीजिए। सूर्यास्त से पहले एक घड़ा पानी का घर से भरकर और ले जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे आपको रखना है। इससे पितृ तृप्त होते हैं।
देखिए, पहले के समय में क्या होता था या अभी भी होता है, आप गांव में चले जाएं तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई मरता है, तो उसके लिए एक घड़े में छेद करके पानी भरकर और पीपल के वृक्ष पर टांग दिया जाता है, जिससे कि बूंद बूंद पानी टपकता रहता है और ऐसा माना जाता है कि यही जल वो आत्मा पीती है, इससे वो आत्मा तृप्त होती है। तो इस तरह से जो हम ये जल रख रहे हैं, हमारे पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए रख रहे हैं, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और आज का किया गया ये छोटा सा उपाय आपके पितरों को तृप्त करेगा और इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, तो जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है अमावस्या तिथि और बहुत छोटा, बहुत अचूक, और ये उपाय जो है आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन वैभव, संतान की प्राप्ति और व्यापार और नौकरी में भी बढ़ोतरी होती है। समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।